क्लास का, मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है बच्चे, मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे हम, नॉन मेटल्स के बारे में आज इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर डीप में जाते हैं। ओके, तो आपका है सबसे पहले मटेरियल्स। चलो हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आप क्या करना, आज पूरे दिन में जो जो मटेरियल आपने यूज़ किए हैं, जो जो चीज़ें आपने यूज़ की, वो सारे एक नोटबुक में राइट कर लेना। ठीक है, वहाँ से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ किससे बनी हुई है, तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि ये क्या है, ये किससे बना है। माइंड में कुछ चीज़ें आएंगी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने क्या खाना खाया आज, ठीक है, तो या फिर आपकी मम्मा ने खाना पैक किया, पापा का किया या किसी का भी, तो वो खाना पैक किया तो क्या यूज़ किया, फॉइल पेपर। ठीक है, तो बस तो ना आप एक वो बना लेना लिस्ट सी, जैसे आपने फॉइल पेपर लिख लिया। ठीक है, तो किसका बना हुआ है वो चीज़ आपको आगे लिखनी है। फॉइल पेपर के आगे आप राइट कर लेना कि किसका बना हुआ होता है फॉइल पेपर, एल्यूमिनियम। किसका बना होता है, एल्यूमिनियम। जैसे आपने रिंग पहने देखा, किसी को, मम्मा को देखा रिंग पहने, तो आप रिंग लिख लो। किस चीज़ की थी वो रिंग, गोल्ड की, तो आगे लिख दो आप गोल्ड। आपने खाना खाया, बाउल यूज किया, तो वो बाउल किस चीज़ का था, ग्लास का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, जो भी हो वो आप राइट कर देना। ठीक है, उसके बाद मान लो आपने होमवर्क किया, पेंसिल यूज की या पेन यूज किया, तो पेंसिल यूज की तो आप आगे लिख देना बोर्ड। अगर आप इसके टिप की बात करें तो आप सबको पता है किसका बना होता है, ये क्ले का और ग्रेफाइट का, दोनों का बना होता है। तो मतलब ये है, आपको एक लिस्ट बनानी है पूरी कि आज पूरे दिन में आपने जो जो मटेरियल यूज किए हैं उनके आगे आपको लिखना है कि किस चीज का बना हुआ है। ठीक है, ताकि हम उसको डिफ्रेंशिएट करें नेक्स्ट क्लास में। तो आपको ये काम करना है। तो आज सेकंड में आपको बता देती हूँ इंट्रोडक्शन थोड़ा। हमारा जो मटेरियल्स है, ये मटेरियल के बारे में बताया मैंने आपको कि कौन कौन सा मटेरियल हम यूज करेंगे। हम दो चीजों में इसको डिवाइड करेंगे, फर्स्ट इज मेटल, सेकंड इज नॉन मेटल। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा ये मेटल है या ये नॉन मेटल है, तो आपको क्या करना है हम इनकी करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। करेक्टरिस्टिक्स अगर आपको ध्यान में रहेगी तो आप इजीली बता पाओगे ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। दो तरह की प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उसका मतलब होता है आउटर अपीयरेंस, कि कोई चीज दिखने में कैसी है, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये है मार्कर है, जैसे इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है किस कलर का, ब्लैक कलर का। कैसा हिस्सा है इसका, ब्लैक कलर का। इसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल। तो मतलब साइज, शेप, कलर, ये चीजें, साइज, शेप, कलर, ये चीजें जो बताई जाती है, या मतलब आप देख के आप इजीली बता देते हो कि ये तो ऐसा है, वो आपका कैसा है, आउटर लुक मीन्स आप देख के बता देते हो, वो क्या है, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स या फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। उससे पहले एलिमेंट्स, ये वर्ड आपने कई बार देखा होगा कई जगह पर, मेटल नॉन मेटल की करेक्टरिस्टिक्स पे आने से पहले क्या करते हैं आप, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके, जैसे मान लो आपने कोई चौक यूज किया, उसके आपने बहुत सारे टुकड़े कर दिए, बहुत सारे पीसेस कर दिए। ठीक है, आप करते जाओगे, पीसेस करते जाओगे, हो ही सकते हैं पीसेस उसके, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगी, होगा ना ऐसा कि मतलब आप उसको डिवाइड नहीं कर पाओगे। ऐसा होता है कि लास्ट स्टेज ऐसी आ जाती है कि वहां पर हम डिवाइड नहीं कर सकते, डिवीजन इज नॉट पॉसिबल देयर। तो आप क्या करोगे फिर वहां पर कि जो आपका लास्ट वाला जो पार्टिकल है ना, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल रह जाएगा, कि उससे छोटा और नहीं हो सकता। वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट इज एलिमेंट, वही आपका एलिमेंट। आप सिंपल वर्ड्स में इसको याद रखो। ओके, एलिमेंट्स के बाद हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल। ये डिटेल में जाएंगे इनके। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स करते हैं हम, मींस फिजिकल प्रॉपर्टीज करते हैं किसकी, मेटल की। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहला आपका मैलेबिलिटी और सेकंड इज डक्टिलिटी। ये जो दो प्रॉपर्टी है ना आपकी, ये थोड़ी सी अलग है बाकी से, बाकी तो आप देख के ही बता दोगे क्यों, काफी इजी है, बट ये दो जो वर्ड आपको नए लगेंगे। ये क्या है, मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी। मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी डेफिनेशन देखो पहले इसकी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। थिन शीट्स में जहां पर ड्रॉन किया जा सके, कन्वर्ट किया जा सके। जैसे आप लेते हो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर यूज करते हो, आप सबने देखा जो घर में फॉइल पेपर यूज होता है जिसमें हम खाना पैक कर देते हैं, करते हैं ना, तो वो जो फॉइल पेपर है वो आपका एल्यूमिनियम का बना हुआ है, वो सिल्वर का नहीं बना हुआ। कई लोग सिल्वर पेपर भी बोलते हैं उसको, बिकॉज ऑफ कलर, सिल्वर का कलर है इसीलिए सिल्वर पेपर बोला जाता है, अदरवाइज वो बना हुआ एल्यूमिनियम का ही होता है।
ठीक है। तो एल्यूमिनियम मेटल है, एल्यूमिनियम की एक प्रॉपर्टी होती है कि हम उसको किस चीज में कन्वर्ट कर देते हैं, थिन शीट में, बिल्कुल पतली शीट में। आपने देखा होगा वो फॉइल पेपर बिल्कुल पतला होता है, तो वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स गेन कर रहा है वहां पर, मैलेबिलिटी, ठीक है, वो उसका एग्जांपल आप ले सकते हो। नेक्स्ट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में क्या होता है, डक्टिलिटी में वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें कन्वर्ट, उसमें तो सीड्स में कन्वर्ट किया जाता है, पतली पतली सीड्स में, इसमें वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो वो वायर्स में कन्वर्ट करते कैसे हैं कि जैसे आपने देखा होगा ना, एक एग्जांपल लो, आप घरों में यूज करते हैं हम कॉपर वायर, है ना। तो जो वायर्स होती है वो है क्या, कॉपर, कॉपर इज मेटल, मेटल है, उसको हमने किस में ड्रॉन कर दिया, मतलब ये एक प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, कितना भी लंबा खींचा जा सकता है उसको, ठीक है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड में भी बहुत अच्छी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है क्योंकि वो भी मेटल है, इसको भी हम कितना भी लंबा ड्रॉन कर सकते हैं। और अपने वैसे फिर हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी हमारी डिजायर है, मतलब जो भी हमें बनाना है उस गोल्ड का, कुछ भी बनाना हो, रिंग बनानी हो, चेन बनानी हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही गोल्ड स्मिथ बनाते हैं। इस डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के कारण ही बनाया जा सकता है, यही पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्या आपका, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ, हीट का भी गुड कंडक्टर होता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी, दोनों का क्या है, गुड कंडक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट इज लस्टर, चमक होती है, अभी देखा होगा आपने, पहने हुए देखा होगा गोल्ड को, सिल्वर को, बहुत ज्यादा शाइनिंग होती है, उनमें चमक होती है। तो आप वो प्रॉपर्टी देख के भी बोल सकते हो कि ये क्या है, मेटल है, कि जहां पर आपको शाइनिंग नजर आए ना, कि आयरन है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, उनमें चमक नजर आती है, आप चमक नजर आ रही है, तो वहां पर आप बोल सकते हो ये क्या है, मेटल है। नेक्स्ट इज हार्डनेस, हार्ड बहुत होती है अभी मेटल, मेटल बहुत हार्ड होती है, मतलब आप उसको इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। आप ये सोच रहे हो ना कि उसको हम इजीली ब्रेक डाउन करते तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे वुड है, कोयला है, उसको आप इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते। वुड और कोयला इसका मतलब मेटल नहीं होगी। नेक्स्ट इज सोनोरस। सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूस करना। कभी भी आप मेटल को किसी के साथ हीट करवाते हो तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड। सबसे अच्छा एग्जांपल हम अपने स्कूल का ही ले लेते हैं। स्कूल में आप सबको बेल सुनाई देती है, आप क्लासेस में बैठे होते हो, आप पीरियड्स बता देते हो कि ये पीरियड हमारा ओवर हो चुका है, ये स्टार्ट हो चुका है, तो आप किस बिहाफ पे बोलते हो, बेल लगने पे। तो बेल की जो साउंड आप लोगों तक सुनाई देती है, क्यों, सोनोरस है, उसमें आयरन होता है ना, वो लोहा है, मतलब मेटल, कि उसको जैसे किसी से हीट करेंगे तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी। तो सोनोरस की प्रॉपर्टी भी ये कंसिस्ट करता है, ओके। नेक्स्ट इज, ये बताई दिया मैंने आपको, ये कुछ प्रॉपर्टीज आपकी मेटल्स की। नॉन मेटल्स की बिल्कुल इसके अपोजिट है भाई, मतलब भाई जो नॉन मेटल्स है वो मेलेबिलिटी नहीं रखता, ना डक्टिलिटी, ना कंडक्टिविटी, ना लस्टर, ना हार्डनेस, ना सोनोरस, ये कोई भी चीजें उसमें नहीं होती। बिल्कुल अपोजिशन में जो चलेगी वो होगी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये अच्छे से कर लेना आज। सेकेंड इज लिस्ट जरूर बनाना और इसको फिर मुझे सेंड करना, ओके।